हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल JSG क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि आने वाली हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे कि TGT, PGT, BPSC 4.0 और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में वर्णमाला देखे हैं। उसके बाद उसके अगले दिन हमने क्या देखा है कि विराम चिन्ह से हमें जो प्रश्न बनते हैं उनको भी देखा है। उसको हम अपने प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं। दोस्त, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा कि वर्णमाला को आपके प्रश्न इतने अच्छे हमने सेट करके डाले हैं जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि आज का सेशन संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्त, हम देखते हैं प्रश्न पहला। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये तो सिंपल प्रश्न है एकदम। हर एक स्टूडेंट, हर एक दोस्त, हमारे हर एक फ्रेंड्स को आता होगा कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। आइए दोस्त, हम नेक्स्ट प्रश्न में, संज्ञा के भेद नहीं हैं। दोस्त, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पूछता है ना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर कुल पूछे, मतलब संज्ञा के कुल भेद पूछे तो 5 बताते हैं, ठीक है। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो हम संज्ञा के कितने भेद बताते हैं दोस्त? कितने? एक मिनट देख थोड़ा। अगर पूछे कि संज्ञा के कुल भेद पूछे तो हम कितना बताएंगे? 5 भेद बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे व्युत्पत्ति या अर्थ के आधार पर पूछे तो हम संज्ञा के कितने भेद बताएंगे दोस्त? 3 बताएंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर पूछे अर्थ के आधार या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो हम संज्ञा के कितने भेद बताएंगे? 3 बताएंगे। और कुल भेद पूछे तो हम 5 बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? संज्ञा के भेद नहीं है। ऑप्शन क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। बताइए दोस्त, कमेंट में आंसर कीजिए कि कौन सा भेद नहीं है, संज्ञा के कौन से भेद नहीं है। बताइए आप सब, कौन सा है आंसर? देखिए, तीसरा कौन सा है? निजवाचक। निजवाचक क्या होता है? निजवाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा के भेद नहीं होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक क्या होते हैं? संज्ञा के भेद हैं। और 2 भेद आप कमेंट में आंसर कीजिए, कौन कौन से होंगे? 3 इसमें दिया है, 2 आप कमेंट में आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्त, हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। हमारी स्क्रीन पर देखिए तीसरा प्रश्न। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रश्न अच्छा है ना? देखिए कितना अच्छा प्रश्न हमने आप सबके लिए लाया है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। बताइए आप सब। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। बताइए किसके आधार पर होता है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होगा? संज्ञा के आधार पर। हिंदी ऑप्शन थोड़ा जूम कर दें, देखिए जूम कर दे रहे हैं। अब आप सबको क्लियर दिख रहा होगा ना? संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। क्या होगा दोस्त? संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होगा कि वह स्त्रीलिंग होगा कि पुरुष लिंग होगा ना। लिंग कितने प्रकार, लिंग के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्त्री और पुरुष। तो इससे मतलब संज्ञा, जैसे अगर कहते हैं जैसे राम खाना खाता है, ठीक, उसके बाद सीता खाना खाती है। इसके लिंग देखो, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर कर रहे हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या है इसमें? राम है। राम खाना खाता है। इससे किसका बोध हो रहा है कि राम क्या है? पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक हो गया। और अगर सीता खाना खाती है, सीता क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई, ठीक। और उसमें राम क्या हो गया? पुरुष लिंग हो गया। राम और सीता इसमें क्या होंगे? राम और सीता क्या हो गए? ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। आपको लिख के बताया, जैसे देखिए, राम खाना खाता है।
ना। इसमें राम क्या है, संज्ञा। राम कैसा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम सीता लिख देंगे तो सीता क्या होगी, सीता संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बट ये क्या होता है, इसके हम लिंग पूछ रहा है कि लिंग का निर्धारण क्या करता है। तो राम क्या बता रहा है, पुरुष बता रहा है, पुरुष जात का बोध करा रहा है। और सीता क्या करा रहा है, सीता क्या करा रही है, स्त्री लिंग का बोध करा रही है। ठीक, आया समझ में ना। प्रश्न किस भाव से पूछ रहा है कि इसमें हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। चलिए दोस्त, हम प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आप सबके लिए लाए हैं ना। तो आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब जहाँ आपको लगे शेयर करने, ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और इन प्रश्नों को देखिए, ऐसे ही प्रश्न हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें संज्ञा में अच्छे प्रश्नों को सिलेक्ट करके आप सबके लिए, आपके सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के लिए किए जाते हैं कि सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। दोस्त किसके लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, संज्ञा। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, हमारे संज्ञा के लिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में बताइए। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम संज्ञा के, जैसे कि हम कहते हैं ना कि सीता के पास 2 कलम है ना। हम सीता संज्ञा हो गई, उसको निर्धारण हम कहते हैं 2 कलम है। ये क्या हो गया, उसके 3 कलमे हैं, 4 कलमे हैं, क्या बहुवचन हो गया। अगर हमने कह दिया कि सीता के पास 1 कलम है तो क्या होगा, एक वचन हो गया। तो हम संज्ञा में वचन किसके लिए प्रयोग करते हैं, संज्ञा के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना। किसके लिए, सीता के लिए प्रयोग कर रहे हैं। सीता क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई। आया समझ में ना, सीता हमारी संज्ञा हो गई। देखिए हम आप सबको लिख के बताते हैं, स्क्रीन पे देखिए। जैसे सीता के पास 1 कलम है ना, 1 कलम है। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये सीता के पास कलम कितनी है, संख्या 1 है। वचन एक वचन है ना, एक निर्धारक किस कर रहा है यहाँ पे, संज्ञा। किसके लिए प्रयोग हो रहा है वचन, एक कलम सीता के लिए प्रयोग हो रहा है ना, यहाँ पर संज्ञा आएगा। आया समझ में। चलिए देखते हैं दोस्त, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। क्या पूछ रहा है इसमें कि बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। बाप बापा होगा, बापती, पपौता, पपौती। ऑप्शन भी कितने अच्छे हैं ना। बताइए क्या होगा, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा, क्या होगा बाप का। ऑप्शन नंबर 4 बपौती। बाप का संबंधवाचक क्या बनेगा, बपौती बनेगा। आइए दोस्त, हम प्रश्न नंबर 6 पे देखिए, कितने अच्छे प्रश्न हैं आप सबके लिए। निम्न में संज्ञा शब्द है, बताना है कि इसमें कौन सा संज्ञा है। बताइए, ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन आप सबके सामने हैं। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगा। निम्न में संज्ञा शब्द क्या है, गंगा। गंगा मतलब बताइए, संज्ञा के भेदों में कौन सा संज्ञा है, व्यक्ति है कि जाति है कि भाव है कि द्रव्य है कि समूह है। बताइए आप सब आंसर, हम आप सबका इंतजार कर रहे हैं। बताइए क्या होगा, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद एक पुराना, देखिए पुराना, नीला, मोटा। पुराना क्या हो जाएगा हमारा, बताइए भाव हो जाएगा। नीला क्या होगा, भाव हो जाएगा। नीला, मोटा, ये सब क्या होंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चलिए हम दोस्तों आइए अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। आप सबको प्रश्न दिख रहे हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं।
क्या कह रहा है प्रश्न, हम आप सबको अगर ना दिख रहा हम पढ़ दे रहे हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्त, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार या वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन जूम कर दें। उन्हें क्या कहा जाता है, देखिए एक ही प्रकार के जैसे वस्तु और क्या होता है, तो जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तु और एक मिनट देखिए, एक ही प्रकार के वस्तु तथा व्यक्तियों का बोध होता है। जो एक ही प्रकार के जैसे क्या होते हैं, एक ही प्रकार के आएंगे, देखिए ऑप्शन में व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य क्या होंगे कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब क्या है कि जो से एक ही प्रकार के वस्तु और व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे अगर हमने कह दिया काली गाय, तो एक क्या होगा, एक विशेष प्रकार कर दे रहे हैं ना। जैसे हम डाल दिए कि पुस्तक, अब पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें आ जाती हैं, जैसे गणित की आ जाएंगी, हिंदी, रामायण, महाभारत, अगर ये सब क्या आ जाएंगे, सब पुस्तक, अगर पुस्तक करें तो सब पुस्तकें आ जा रही हैं ना। लेकिन अगर हमने एक नाम इस पर नाम दे दे कि रामायण, महाभारत, क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ठीक, जैसे हमने कहा नदी, इसे हमने अगर कह दिया नदी, तो नदी क्या हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या कर दें, नदी में अगर नदियों के नाम गिना दें, जैसे गंगा, यमुना, तब ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। भाववाचक किसे संज्ञा कहते हैं, जिससे हमारे क्या होते हैं, किसी भाव को व्यक्त कर सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दया, कृपा, भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा देख लीजिए। जैसे भाववाचक संज्ञा में क्या आएंगे, दया, कृपा, ठीक, दया, कृपा, ये सब हमारे क्या होंगे, भाव होंगे। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए क्या कौन कौन सा आएगा दोस्त, इधर देखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए आएगा क्या, जैसे आगे आएगा सोना, अरे वो सोना नहीं जो हम सोते हैं, सोना तो पहना जाता है, सोना, चांदी, पानी, सोना, चांदी, पानी और घी आदि। ठीक, आइए दोस्त हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 8, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्या पूछ रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती हैं। ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न देखो, अगर पूछ लेगा हमें पता ही नहीं रहेगा क्या है कि क्रियार्थक संज्ञा क्या है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है, बताइए। अगर पता है तो आप सबको आंसर कीजिए कमेंट में, क्या होगा इसका आंसर। क्रियार्थक संज्ञा ऑप्शन 2 हमेशा किस रूप में प्रयोग होती है, एक वचन पुल्लिंग में। किस में होती है, एक वचन पुल्लिंग के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एक वचन पुल्लिंग के लिए हमारी क्रियार्थक संज्ञा। अच्छा बताइए, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी क्रिया, जैसे वह आम खाता है, खाता है क्या है, हमारी क्रिया है ना, तो कह क्या रहा है कि वो हमारी संज्ञा की तरह अगर व्यवहार करने लगे तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। आया फ्रेंड्स समझ में। आइए दोस्त हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि कक्षा शब्द, देखो ये हाईलाइटेड किया है कक्षा, देखिए यहाँ पे कक्षा, देखिए जैसे कक्षा, इसको पूछ रहा है कि कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के संज्ञा के भेद की किस श्रेणी में आता है ना। कक्षा शब्द कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन हम जूम कर दे रहे हैं आप सबके लिए। समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्या है दोस्त, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कक्षा कैसा है बताइए, कौन सी संज्ञा, किस संज्ञा के प्रकार में आएगा, बताइए। आप सब आंसर दीजिए, एक सेकंड हम सबका वेट कर लेने, बताइए। कैसा आएगा, समूहवाचक। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक कैसे होगा कि हम कक्षा में देखिए एक समूह बच्चे बैठते हैं ना, 10, 12, 15 ऐसे बैठते हैं ना, तो कक्षा हमारा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। आइए प्रश्न हम अगला देखते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त सही बात है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त क्या होता है कि किस प्रकार के संज्ञा है? हिंदी में भी आ गया कि चंद्रगुप्त कैसे हैं, बताइए। व्यक्ति है कि भाव है कि जाति है, क्रियार्थक है? क्या होगा? चंद्रगुप्त क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि हम जातिवाचक कैसे कर सकते हैं कि हम जैसे कि एक चंद्रगुप्त की जाति, स्पेसिफिक नाम तो है नहीं कि नहीं इनका नाम चंद्रगुप्त ही है। हम किसी का भी नाम मतलब चंद्रगुप्त कह दिए मतलब कि किसी का नाम, किसी चंद्रगुप्त में बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना, इसलिए क्या होगा? चंद्रगुप्त हमारे क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा है। आइए दोस्त देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं आप सबके लिए हम, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड, इस पर क्या होगा? शेयर कीजिए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्त, फ्रेंड, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, बताइए। राज्यपाल में क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसी प्रश्न हमारे पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं कि इतने छोटे देखने में हमें क्या लगेंगे प्रश्न, अरे ये तो बहुत ईजी है, लेकिन ऑप्शन कैसे आ जाएंगे? जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं पता लगा व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा। हम क्या होंगे? इसी दोनों भाव और समूह तो नहीं कन्फ्यूज होंगे ना, लेकिन व्यक्ति और जाति में बच्चे अक्सर क्या होंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं शायद व्यक्तिवाचक लगा दे, पता लगा तुक्का मारे, हमारा से तुक्का भिड़ा ही नहीं, गलत हो जाएगा। क्या होगा? इसमें जातिवाचक होगा। राज्यपाल क्या होगा? हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। स्पेसिफिक नाम नहीं कि हाँ हमारा राज्यपाल, अगर राज्यपाल कोई व्यक्ति है उसका नाम दिए हो तब हम मानेंगे कि ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि राज्यपाल एक जाति है, ठीक है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताइए। मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा, कौन सा होगा दोस्त? मिठास, ऑप्शन नंबर 3। मिठास क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम दोस्त, देखते हैं क्या कौन सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। बीच में देखिए डॉट डॉट दिया है ना, इसमें क्या जो फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें क्या भरा जाएगा कि जो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। ऑप्शन हम जूम कर दे रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग शब्द, कारक, बताइए कौन सा बनाया जाता है? क्या बनाया जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। आइए दोस्त हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 13 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, जो 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं सब, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आइए हम अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की किस श्रेणी में आता है? देखिए इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं हम। समिति जो पूछ रहा है कि समिति जो है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद की श्रेणी में आता है? चलिए दोस्त देखते हैं, ऑप्शन जूम कर दे रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। समिति हमारा किस में आएगा बताइए? आप सब भी बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कीजिए ना, देखते हैं कितने % बच्चे बताते हैं कि समिति शब्द क्या है। क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक। आइए दोस्त हम अगले प्रश्न देखते हैं। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। आप सब दूध को पीते हैं ना, बताइए कि दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध हमारा कौन सा संज्ञा है? जब मम्मी दूध देती है तो बता देना उनका दूध मम्मी संज्ञा में आते हैं। किस प्रकार के संज्ञा में आते हैं हमारे? ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यवाचक। क्या होगा? द्रव्यवाचक में कौन कौन सा जैसे क्या आते हैं? जैसे हमारा सोना हो गया, चांदी, घी, तेल, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं।
आइए हम प्रश्न 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। कौवा, होली, हिमालय, पूर्व। क्या है? कौवा, होली, हिमालय, पूर्व। बताइए दोस्त क्या होगा। कौवा हमारा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। होली देखो नाम दिया है ना, होली, दीपावली ना। और हिमालय क्या है? अगर पर्वत कह देता तो हमारा जातिवाचक में आ जाता, लेकिन हिमालय पर्वत का नाम दिया है, जैसे हिमालय ना, हिमालय दिया है, ये क्या हमारे पर्वत का नाम है। उसके बाद अब दिशा, एक पूर्व क्या है हमारी दिशा। अगर दिशा दे देता तो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन ये क्या दिया है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या दे रहा है? नाम दे रहा है ना, दिशाओं के नाम दे दिए, इससे क्या होगा? ये हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और इसमें पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें क्या नहीं होगा? कौवा नहीं होगा। आया फ्रेंड समझ में? आइए हम चलिए दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नहीं है। दोस्तों आप सब बताइए कि कमेंट में कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। एक संज्ञा का मैंने पार्ट अभी पहला बनाया है। अब उसके बाद अगर आप सब कहेंगे तो हम पार्ट 2 को भी लाएंगे और संज्ञा के और अच्छे प्रश्नों को आप सबके लिए लाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।